श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत के लिए शोक मत करो और भविष्य की चिंता में मत उलझो। केवल अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि चिंता करने से न तो अतीत बदलेगा और न ही भविष्य सुधरेगा। ये केवल तुम्हारे मन को और अधिक उलझा देगा। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए इस सकारात्मकता से भरे सफर में आगे बढ़े। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जब मृत्यु सभी को आनी है तो सत्संग, भजन, सेवा और प्रभु स्मरण का क्या लाभ? जो व्यक्ति मस्ती करता है उसकी भी तो मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसे अपने दांतों से दबाकर मार देती है, परंतु उन्हीं दांतों से जब वह अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे अत्यंत कोमलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। दांत और मुंह दोनों एक ही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु भी सभी के लिए निश्चित है, परंतु ईश्वर के धाम में उसका प्रभाव अलग हो सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य के 3 मित्र होते हैं। इन तीनों में सच्चा मित्र कौन है, ये जानना जरूरी है। एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब उसकी मृत्यु निकट आई तो उसने अपने मित्रों को बुलाया और पूछा, मेरा अंतिम समय आ गया है, तुमने आजीवन मेरा साथ दिया है, क्या मृत्यु के बाद भी तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब मैं विवश हूं, मैं अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को रोक नहीं सकता, मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया है, मृत्यु के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये 3 मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। दोस्तों, जीवन भर कमाया धन यही रह जाता है, परिवार भी साथ नहीं जाता। जो सदा साथ रहता है वो है कर्म। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत चला गया और भविष्य अनजान है, केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को निभाओ और चिंताओं को त्याग दो, यही जीवन का सार है। यह हमें गीता के अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीना है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें पछतावा या दुख होता है। हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन उन्हें याद करके स्वयं को दुखी अवश्य कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा? ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है और हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। ईश्वर ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो उन्होंने उसे सभी चीजें दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के चले जाने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, भगवान, आपने पैर के नीचे क्या छुपाया है जो आपने इंसानों को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वो हर जगह कोशिश करेगा, लेकिन अंततः उसे शांति मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य के फलों की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की इच्छा त्याग कर अपने कार्य में लग जाओ। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर से खेत में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं,
तो क्या वो कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वो अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते जाओ बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं यह तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसीलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही सही अर्थ में जीवन जीना है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा। लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने ना तो क्रोध किया और ना ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वो तो जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा से पले हुए थे। उनका मूल मंत्र था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। वो अक्सर कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वो दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ देना चाहता था। वो देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से महावीर कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित नहीं हुए। वो शांत बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर महावीर के कान में डालकर घाव कर दिया। महावीर के कानों से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। इसके बाद उस दुष्ट ने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर वो बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे चिंता नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हूं। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूं। यह सुनकर वो दुष्ट व्यक्ति महावीर के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो क्या वह रुकती है? नहीं, वो पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ
वो पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। ये उपदेश हमें सिखाता है कि यदि हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहें तो हर समस्या का हल निकल आता है। कितने लोग आपको जानते हैं ये मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं ये मायने रखता है। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तुझमें दो कमियां हैं। पहली, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है, और दूसरी, तू रात को भूंक भूंक कर लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, सुनो साधु, मैं भिखारी पर इसलिए भौंकता हूं क्योंकि वो भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, और रात को इसलिए भौंकता हूं ताकि मैं पापी मनुष्य से कह सकूं, तू इस भ्रम की नींद में क्यों सोया हुआ है। उठ और अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। जिस तरह एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वो बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा, अब मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने धैर्य रखा और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ये समय भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का समाधान समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर हम उस प्रक्रिया को समझें और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं, तो समय खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसीलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा उपचार है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। गीता का यह उपदेश हमें बताता है कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और कठिन से कठिन समय भी हमें प्रेरित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में एक दीपक जलाया जाए, चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार हो, दीपक का प्रकाश उसे चीरकर अपनी जगह बना लेता है। सकारात्मक सोच ठीक उसी दीपक की तरह है। यह हमें अंधकार में भी रोशनी दिखाती है और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देती है। आपको ये श्री कृष्ण की वाणी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।